मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर शुरू हुई जोरदार बहस देखते ही देखते सियासी तूफान में बदल गई। कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत की नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। भाषण तो उनका अंग्रेजी में था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ वार बहुत तगड़े थे। सत्ता पक्ष भी सुनकर हक्का बक्का रह गया। चुनाव सुधार पर बोलते बोलते अचानक राहुल गांधी आरएसएस को भरे सदन में टारगेट करने लगे। आरोप लगाया कि आरएसएस देश के सभी संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है। Everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. आरएसएस का नाम लेकर नेता प्रतिपक्ष ने फिर कहा, भारत के ताने बाने में हर इंसान बराबर है, लेकिन वो ये बराबरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। It is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. बस राहुल गांधी का आरएसएस पर इतना ही कहना था कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हालांकि विरोध के बीच भी नेता विपक्ष रुके नहीं। उन्होंने दावा किया कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस से जुड़े हैं। इस टिप्पणी पर स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोका कि वो विषय पर ही बात करें और किसी संगठन का नाम ना लें। And the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ सर। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। स्पीकर के टोकते ही तपाक से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अपनी सीट से उठे और देश के गृह मंत्री ने भी माइक को उनके पास कर दिया। फिर रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण पर सवाल उठाए कि हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के नेता चुनाव सुधार पर कोई बयान ही नहीं दे रहे। तभी स्पीकर भी विपक्षी सांसदों को बोल उठे कि धमकी देंगे क्या आप? सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तो आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे, सुनने के लिए तो हम बैठे हैं। लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना, ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है।
रिजिजू की स्पीच के वक्त ही कैमरे में एक और बड़ा पल कैद हुआ। दरअसल अमित शाह अपना माथा पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बस नॉर्मल ही उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा था। फिलहाल राहुल गांधी के आरएसएस वाले बयान पर संसद के बाहर भी तीखी तकरार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।